ये कि जब यहाँ पे जो फीमेल गैमीट्स बनेगा, एंथर से हम जान चुके हैं कि किस तरीके से वहां पे क्या बना था, जो हमारे पास एक मेल गैमीट्स है बाइन्यूक्लिएटेड, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वहां पे कि वो फ्यूज करेगा वहां पे दो न्यूक्लियस वाले और एक एग सेल्स को। तो जो एग सेल्स जो वो फंक्शनल ओव्यूल्स बनता है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, तो इस एम्ब्रियो सैक में क्या कर दिया जाएगा कि उसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से वो वहां पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वो फंक्शनल ओव्यूल जब फॉर्म्ड होगा तो उस फंक्शनल ओव्यूल्स को फॉर्म्ड करने के लिए एक सेल बनेगी, इसके अंदर कुछ सेल्स भी होंगी। इस सेल्स को हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल, इसको हम आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या करेगी कि जैसे ही यहां से क्या बनाएगी, स्पोरेंजियस सेल, स्पोरेंजियस सेल्स बनेगी। ये टिश्यू जो होगा वो स्पोरेंजियस टिश्यू, इसको हम कहेंगे स्पोरेंजियस टिश्यू। आर्कीस्पोरियल सेल से जो यहाँ पे सेल्स का कलेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे स्पोरेंजियस सेल्स। और मेगा स्पोर बनने की जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन को हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहां से क्या होगा, एक सेल जिसको हम क्या कह रहे हैं, यहां पे मेगा स्पोर मदर सेल से यहां पे 3 सेल्स बनाएंगी जो कि डिजेनरेट हो जाती हैं, और 1 सेल्स जो होती है वो सरवाइव करती है। ये सेल्स क्या करेगी, यहां पे दोबारा से डिवीजन करेगी, मियोसिस, क्योंकि गैमीट्स बन रहे हैं तो मियोसिस की प्रोसेस होगी। 2 सेल्स बनेंगे हैप्लॉइड, यहां से सेकेंड मियोसिस होगा, 4 क्या बनेंगे, हैप्लॉइड सेल्स। जब यहां पे हैप्लॉइड सेल्स बन जाएगा, इस हैप्लॉइड सेल्स के बनने के बाद यहां पे दोबारा से इन सारी सेल्स में क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, सेकेंड मियोसिस। और जब इसमें सेकेंड मियोसिस होगा तो सेकेंड मियोसिस जब इसमें बनेगा तो एक मियोसिस होने पे हमारे पास क्या बना था, एक सेल बनी थी डिप्लॉइड। फिर यहां पे मियोसिस सेकेंड हुई, मियोसिस 1 और मियोसिस सेकेंड आपको पता है कि 2 पार्ट में है। माइटोसिस सिर्फ क्या होती है, 1 टाइम। मियोसिस क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये सेल्स कैसे हो रही हैं। क्योंकि जब सेल डिवाइड करती हैं तो 2 टाइप की सेल्स हैं, एक हमारे पास ग्रोथ के लिए है और दूसरी सेल्स हमारे पास किस चीज के लिए है, दूसरी सेल्स है गैमीट्स बनाने के लिए। तो जहां पे हम गैमीट्स के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, उस गैमीट फॉर्मेशन में हमारे पास जो सेल्स हैं वो क्या हो रही हैं, उनमें जो पोलाइडी नंबर है वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। तो जब वो पोलाइडी नंबर्स कम हो रहे हैं तो तब वहां पे मियोसिस, ये सेल्स है डिप्लॉइड, ये आपको पता है, यहां पे क्या बनेगी, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी 2, मियोसिस फर्स्ट से कहते हैं, ये आपको पता है। दोनों क्या हो गए, क्रोमोसोम्स हाफ हो गए। अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड में ये भी क्या करेगा, 2 सेल्स बनाएगा। मियोसिस सेकंड किसके इक्वल होता है, माइटोसिस के इक्वल। जब ये माइटोसिस के इक्वल होता है तो यहां पे क्या हो जाता है, आपको पता है माइटोसिस में 4 सेल्स बनती हैं, लेकिन क्रोमोसोम रिमेन सेम, किसमें, प्रोजेनी में। तो यहां पे क्या हो रहा था, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे थे। यहां से जैसे के तैसे ये यहां पे आए और इन्होंने क्या बना दिया, यहां पे 4 सेल्स बना दी। क्या बना दी, जिनको हम क्या कह रहे हैं यहां पे कि मेगा स्पोर से जो हमारे पास एक फंक्शनल ओव्यूल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई उसके अंदर कैसे होंगे। तो ये यहां पे क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट खत्म हो गया। अब यहां से क्या होगा, ये सेल्स जब दोबारा मियोसिस करेंगी, सेकेंड मियोसिस होगा यहां पे, आप नए से फिर से
सेकेंड मियोसिस। तो आपको पता है एक सेल से दो सेल, तो मियोसिस में क्या हो रहा है, जैसे कि तैसे ये हैप्लॉइड सेल ही यहाँ पे मायोसाइट्स भी नहीं हम कहते हैं, ऐसे इसने कितने बना दिए, ये हमने क्या कहा था, मियोसिस दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो ये नया मियोसिस है, यहां से स्टार्ट हुआ, इससे लेकर के इसने क्या बना दिया यहां पे, इस तरीके से मियोसिस सेकंड को अटेंड करके ये इसने क्या बना दिया, यहां पे 8 सेल्स बना दी। अब ये 8 सेल्स क्या करेंगी, यहां पे मतलब गैदरिंग करना स्टार्ट कर देंगे किसी पर्टिकुलर जो प्लेस है, किसी निश्चित स्थान में। ये एम्ब्रियोसाइकी है यहाँ पे, इसी के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, एक सेल कोई पार्टिसिपेट करके। तो ये सेल्स किस तरीके से इसके अंदर अरेंज हो रही हैं, ये सेल्स आई इस तरीके से, कैसे यहाँ पे ये 8 सेल्स ये इस तरीके से बनी एक बार। तो यहाँ पे क्या होने लग गया कि एक इस पोल की तरफ जो बेसल है, और इस बेसल पार्ट को हम क्या कह रहे थे, चलाजा एंड। ये आपको लास्ट वीडियो में ये सारी चीजें बताई गई हैं, ये चलाजा एंड है। ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड, ये माइक्रोपाइल एंड है। जैसे सेल्स यहां पे आएंगी तो यहां से क्या कर दिया जाएगा कि जो सेल्स हैं वो दोनों पोल की तरफ अपोजिट मूवमेंट नीचे की तरफ आएंगी, और यहां पे इस तरीके से आते आते ये सेल्स क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। 3 सेल्स कहां जा रही थी, 3 सेल्स जा रही थी यहां पे इस वाली साइड की तरफ, जिसको हम कह रहे थे ये बेसल पार्ट है, चलाजा है यहाँ पे, ये बेसल पार्ट में सेल्स होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। और जो यहाँ पे सेल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल एंड की साइड्स जो सेल्स होती हैं। माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं वो यहाँ पे क्या कर देती हैं, इस तरीके से ये सेल्स अलग हो जाती हैं। इन सेल्स में दोबारा से क्या होता है, यहाँ पे सेल वॉल एक दूसरे से अलग होनी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाती हैं, ये अभी एक साइटोप्लाज्म का पार्ट है, इतना एक साथ ही है। और फिर ये जैसे सेकंड स्टेज में जाएगी तो ये इस तरीके से यहाँ पे जैसे जैसे मैच्योरिटी को गेन करेगा, ये सेपरेट सेल एक, ये वाली सेपरेट सेल एक, ये वाली सेपरेट सेल एक, चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल। यहां पे कौन से सेल, सेंटर में क्या है, एग सेल जो फीमेल गैमीट्स है, इसके साथ एंथर में फ्यूज होना है। ये वाली सेल्स क्या हैं, इनको कहते हैं हम एग अपरेटस, लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, और वैसे हम इसे क्या कहने हैं, कहते हैं सिनर्जिड सेल। एग अपरेटस क्योंकि एग के साथ लगे हुए हैं। जिनमें क्या होता है यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या होता है, ये गाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को एग की तरफ मूवमेंट करने के लिए। तो जब ये गाइड करता है तो यहाँ पे क्या होती है, इस गाइडेंस के लिए इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 2 सेल्स बच रही हैं जो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, 2 न्यूक्लियस है, और ये एक ही सेल्स के अंदर है। इनमें क्या हो रहा है, कैरोकाइनेसिस भी हुआ, साइटोकाइनेसिस भी हुआ, मतलब सेल्स पूरी तरीके से सेपरेट हो गई। ये 3 सेल्स इधर आ गई, ये 3 सेल्स इधर आ गई, लेकिन इसमें कैरोकाइनेसिस तो हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस में नहीं हो पाता है। तो जब इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर होते हैं, और इसे हम बाइपोलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अंदर फॉर्म होगा, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा किसको, एम्ब्रियो को। तो ये यहाँ पे जब बनेगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि जहां ओव्यूल्स के अंदर ये है वो किस तरीके से अरेंज्ड है। तो अब यहां पे क्या हो चुका है, ये पाई न्यूक्लियर, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है यहां पे, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। यहां पे एग सेल्स, सिनर्जिड, यहां पे एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। अब क्या होगा, हम यहां पे बात कर रहे थे कि जैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, ये ओव्यूल्स में, अब हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि एक ही पार्ट के अंदर जो हमारे पास एक फ्लावर है उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स आएगा तो पॉलन ग्रेन्स जैसे ही एंटर करेगा, कहां से, एंथर से, यहाँ पे स्टिग्मा, हमने कहा था ओवरी के अंदर ओव्यूल,
इस तरीके से हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे थे। जैसे ही यहाँ पे लैंड करेगा, वहां से क्या होगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बताया था हमने। यहाँ पे दो मेल गैमीट्स अंदर आएंगे और अंदर आके क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो मेल गैमीट्स है वो फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, एग सेल्स के साथ। जैसे ही एग सेल्स यहाँ पे फाउंड होगी तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सिनगैमी। फर्स्ट चैप्टर में हम बात कर रहे थे द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज सिनगैमी। जहां पे जो एंथर से मेल गैमीट्स बना वो, और जो यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में एग सेल्स बनी, जब वो फ्यूज हो जाएंगी तो वो क्या कहेंगे यहाँ पे, सिनगैमी फर्टिलाइजेशन। और ये यहाँ पे क्या बनाएगा, डिप्लॉयड सेल्स इज नोन एज जाइगोट। और हमने पहले भी बात की थी कि जाइगोट क्या होता है, वो डिप्लॉयड सेल्स होता है और पूरे के पूरी बॉडी को क्या करता है, फाउंड करने के लिए वहां पे कंटिन्यूअसली क्या करता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस को लीड करता है। लेकिन एम्ब्रियो कैसे बनेगा, एम्ब्रियो तब तक नहीं बन सकता है जब तक इस एम्ब्रियो के लिए यहाँ पे नरिशमेंट नहीं बनेगा, मतलब खाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जब तक फूड नहीं बनेगा, उसके लिए भोजन नहीं बनेगा, तब तक यहाँ पे जाइगोट तो बन जाएगा लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होगी। तो कई बार पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो वहां पे, मतलब जब प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाता है उसके बाद क्यों होती है, उसका रीजन ये है कि एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए वहां पे जाइगोट को डेवलप करने के लिए किस चीज की जरूरत है, फूड की है। और तब यहाँ पे क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और जो PEN होता है इसके पास लॉट ऑफ क्वांटिटी में फूड होता है। और हमने, आपको पता है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओव्यूल्स का क्या बनना है, ओव्यूल्स का सीड भी तो बनना है। तो सीड जो बनेगा, तो सीड कुछ होते हैं जिनके अंदर खाने के लिए बहुत सारा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, बहुत सारा मटेरियल होता है, वो आपने पढ़ा हुआ है, हमने क्या कहते हैं। और जिसके अंदर नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो किसी के अंदर एंडोस्पर्मिक पार्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें मोनोकॉट्स में, जो हमारे पास क्या है, मेज है, मोनोकॉट के पास क्या है, लॉट ऑफ क्वांटिटी में एंडोस्पर्मिक पार्ट है और वो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंजप्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कुछ अदर जो फ्रूट्स हैं, जैसे कि अगर हम कोकोनट्स की बात करें तो उसके अंदर एंडोस्पर्मिक पार्ट हमें कैसे मिलता है, तो सीड के अंदर जो मटेरियल खाने के लिए होता है उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पे फिर क्या करते हैं, वहां पे डिवाइड करते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक फंक्शनल ओव्यूल्स बन चुका है। यहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक पार्ट बन जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। ये हमने यहाँ पे ये प्रोसेस होनी है और पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट्स हैं। तो जब क्या होगा, एंथर टू स्टिग्मा क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर कौन से होंगे, ट्रांसफर होंगे आपके पोलन ग्रेन। तो जब ट्रांसफर पोलन ग्रेन होंगे तो पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, होमोगेमी क्या होती है, जिटेनोगेमी क्या होती है, फ्लावर के पास क्या दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं या अलग अलग पार्ट होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वाली जो वीडियो है, अपकमिंग वीडियो, उसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप जरूर देखें। 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम उन क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, आपके अपलोड करेंगे विथ सॉल्यूशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।